हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए एक बहुत ही कॉमन सा विटामिन है जिसकी अक्सर लोग बातें करते हैं कि ज़रूर विटामिन ए की कमी है, विटामिन्स की कमी है। तो आगे की भी सारे वीडियोस में मैं सारे विटामिन्स को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो उस सीरीज़ में आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ विटामिन ए, इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, इसकी कमी शरीर में क्यों हो जाती है, किन खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है, कौन से फूड्स लेने से ये बीमारी नहीं होगी, ये इस विटामिन्स की कमी नहीं होगी और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ पता चलेगा आपको। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को अक्सर पता नहीं भी होती हैं और कई लोगों को पता भी होती हैं, लेकिन उसके मतलब के बारे में वो नहीं जानते हैं। तो आज हम वही बातें करने वाले हैं। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रेटिनॉल के नाम से भी हम इस विटामिन को जानते हैं, विटामिन ए को। तो देखिए, ये विटामिन ए की जो कमी होती है ये सबसे ज़्यादा अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलती है। और ये कमी क्यों होती है? जनरली ये देखा गया कि लगभग 250 मिलियन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में ये विटामिन्स की कमी मिली। वहाँ पर क्यों मिली? क्योंकि वहाँ पर जो प्लांट्स और फंजाई होते हैं उनमें जो कैरोटिनॉइड्स होता है, कैरोटिनॉइड क्या होता है, जो ग्रीन कलर या रेड कलर पिगमेंट्स होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं और इनके एब्सेंट होने की वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये कुछ कारण हुए और ये कुछ जगह मैंने आपको बताई जहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। तो अब देखिए, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो एडल्ट्स में हो सकती है या फिर ये कुछ ऐसी बीमारी की वजह से हो सकती है जिसने विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया हो। ठीक है, विटामिन ए एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारा शरीर नहीं बनाता है। कुछ विटामिन होते हैं जो हमारा शरीर बना लेता है, लेकिन कुछ विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं पाए जाते। हमें उन्हें बाहर से एज अ फूड लेना पड़ता है, या तो हम कोई सप्लीमेंट्स के थ्रू लें या खाने में लें, लेकिन हमें ऐसे विटामिन को बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कि विटामिन ए भी उन्हीं में से एक है। ठीक है, इन्हें हमें बाहर से अपने खाने में शामिल करके खाना पड़ेगा। ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है इस विटामिन को। ठीक है, आगे बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ अपने उस चैनल का, प्लीज़ आप उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी मैंने आपको क्या बताया कि एडल्ट्स में होती है और कुछ उन लोगों में भी होती है जिनमें कोई ऐसी बीमारी हो गई होगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड, जिसकी वजह से विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन, आप खाना खा तो रहे हैं, आपके खाने में विटामिन ए भी है, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में। और एब्जॉर्प्शन तब नहीं हो पाएगा जब कोई जीआईटी रिलेटेड बीमारी होगी, जैसे कि सीलिएक डिसीज़ हो सकता है। सीलिएक डिसीज़ क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे जो हम लोग वीट और ग्लूटेन, जैसे वीट में एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटेन, तो कभी क्या ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये ग्लूटेन्स क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वहाँ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है। और लीवर सिरोसिस, आपको पता ही है, जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं उनमें लीवर सिरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। जार्डियासिस में डायरिया होता है, ये एक पैरासाइट की वजह से होने वाला रोग है। तो जार्डियासिस जिनको होता है उनमें भी विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन कम होता है, और जिनमें ड्यूडेनल बाईपास हो जाता है उन्हें में भी ये एब्जॉर्प्शन विटामिन ए का कम देखने को मिलता है। अब देखिए, विटामिन ए की कमी अगर हो रही है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं। उन सिम्टम्स के बारे में बताने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगी, हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, प्लीज़ आप उस चैनल को भी विजिट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो विटामिन ए की कमी से जो सबसे बड़ी बात होती है, जो सबको पता होता है, रतौंधी, जिसे आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, अंधेरे में कम दिखना, ठीक है, ये हो सकती है विटामिन ए की कमी होने की वजह से। विटामिन ए की कमी होने की वजह से ज़ीरोफ्थैल्मिया रोग हो सकता है, ठीक है, जिसमें कॉर्निया और रेटिना, आँख के जो भाग होते हैं कॉर्निया और रेटिना, ये पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आँख पूरी तरह से सूख जाती है, जिसकी वजह से कॉर्नियल और रेटिनल डैमेज होने के चांसेस होते हैं और इस कंडीशन को हम ज़ीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है और आप जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि विटामिन ए आपके इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है वो है बाइटोट स्पॉट। बाइटोट स्पॉट क्या होता है? ये आँखों में केराटिन की लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से धुंधला धुंधला दिखने लगता है। इस कंडीशन को कहते हैं बाइटोट स्पॉट। ओके, फिर मैंने आपको बताया स्किन इरिटेशन और फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिनमें विटामिन ए की कमी होती है। जिन महिलाओं में, उनमें फर्टिलिटी कंसीव करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। और क्या हो सकती है? स्टंटेड ग्रोथ। विटामिन ए जो होता है ये हमारे ग्रोथ, वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वृद्धि और विकास के लिए। तो विटामिन ए की अगर कमी है तो आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है, ठीक है। अब मैं आपका सवाल ये होना चाहिए कि विटामिन ए को आप आखिर जब कमी हो रही है तो डायग्नोज कैसे करेंगे? तो देखिए, डायग्नोज करने का सबसे एक इम्पॉर्टेंट यही एक तरीका है, अगर आंखों से थोड़ा भी कम दिखने लग जाए तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ जो मोस्ट ऑफ द जो रोग हो रहे हैं वो आंखों से संबंधित हैं। ज़ीरोफ्थैल्मिया हो गया, बाइटोट स्पॉट हो गया, या फिर ये नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, तो आंखों से संबंधित बीमारियां ज़्यादा हैं। तो ऐसा कुछ अगर आंखों से कम दिखने लगे तो तुरंत आप अपने विटामिन ए के लेवल को चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाइए। और इसको दूर करने का अब क्या क्या उपाय है? देखिए, इसको दूर करने का जो उपाय है वो है खाना। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती, इसका मतलब आपको बाहर से लेना है। तो कैसे? कुछ फूड्स होते हैं जैसे लीवर, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि लीवर जो होता है, किसी जो आप नॉनवेज खाते हैं उसमें लीवर जो पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद फ़िश की अगर मैं बात करूँ तो फ़िश में जो ऑयली फ़िश होती हैं, सेल फिश होती हैं और कॉड फिश होता है, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। फिर अब मैं बात करूंगी वेजिटेबल्स की। अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल्स में कद्दू, जिसे आमतौर पे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते लेकिन आँखों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कद्दू। फिर उसके बाद कैरेट, गाजर, हरी मटर, स्वीट पोटैटो, ये कुछ चीज़ें हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनक, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारे कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद मैं डेयरी प्रोडक्ट्स पे आ जाती हूँ। तो डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, चीज़ में, मिल्क में, कर्ड में, तो इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर देन फ्रूट्स की अगर आप बात करें, फ्रूट्स में पपीता हो गया, मैंगो हो गया, पके हुए आम हो गए, और एप्रिकॉट्स, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए कि विटामिन ए की अगर कमी हो रही है तो डॉक्टर्स कभी कभी सप्लीमेंट्स भी लिखते हैं। तो वो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, या फिर स्पेशल विटामिन ए सप्लीमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि विटामिन से जुड़ी जो बातें मैं आपको बताना चाह रही थी ऐसा आप तक पहुँचा पाई हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी लोगों को इतनी चीज़ें भी नहीं पता होंगी। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।